वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 4 के लिए लेसन नंबर 15 बे बहादुर छोकराओं आपके समक्ष पाठ नंबर 2 लेकर आई हूँ। चलिए तो आज हम ये समझते हैं। कमनसीबे गोली निशान चूकी गई। બંદૂકના અવાજ પછી સિંહ સાબદો થઈ ગયો હતો। એણે નજર ફેરવી, यानी कि कमनसीबे के बुरा नसीब होने के कारण बंदूक की जो गोली थी वो उसका जो निशाना लगाया था वो निशाना चूक गई। बंदूक की आवाज़ से सिंह चौकन्ना हो गया था। उसने नज़र घुमाई। माजरा पરના માણસો જોઈ એની આંખ ફાટી। यानी कि माचड़ाना એટલે यानी कि जो टेंट लगाया था वो टेंट के ऊपर जो आदमी बैठे थे उनको देखकर उसकी आंख गुस्से से लाल हो गई। गर्जना करतो એ એમના છલાંગો અને માચડા સુધી પહોંચી ગયો। यानी कि छलांग यानी कि कूद कूद कर वो माचड़ी करवा मांगतो हो या मैंने जोड़वा मांडियो। यानी कि ये जो टेंट था उसको ज़मीन दोस्त करना चाहता है, इस तरीके से उसको हिलाने लगा जाने कोई जानने झंझट तो हो तेम। यानी कि किसी पेड़ को वो ज़ोर ज़ोर से हिला रहा हो, इस तरीके से वो माचड़े को भी हिलाने लगा। सिंह एकाएक आवा आक्रामक महाराज मुंझाई गया। यानी कि अब ये अचानक से सिंह ने उनके ऊपर आक्रमण किया, मारने के लिए तराप लगाई। तो ये देखकर जो सयाजीराव गायकवाड़ थे वो मन ही मन में द्विधा अनुभवने लगे। बंदूकમાંથી બીજી गोली छोड़वाનું सूझ्યું જ नहीं। यानी कि बंदूक के अंदर से दूसरी गोली छोड़ने का उनको सोच में भी नहीं आया। आवा कटोकटीनी पड़े हरि और अर्जुने हिम्मतभर्યું काम કર્યું। यानी कि इस ऐसी समय पर हरि और अर्जुन ने हिम्मत वाला एक काम किया। आ બંને છોકરાઓ ઝાડ પાછળ ખુલ્લામાં આવ્યા અને હાકોટા करता હોય એમ એમણે એક साथे आवाज़ કર્યો। यानी कि ये दोनों छोकरे जो पेड़ था उसके पीछे छुपे हुए थे, तो वहाँ से वो दोनों खुले जगह में आ गए, मैदान के अंदर आ गए और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते दोनों ने एक साथ ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की। सिंहનું ध्यान એમના तरफ ખેંચાયું। यानी कि सिंह का ध्यान वो दोनों बच्चों की ओर गया। एने माचड़ा पर थी पंजा उठाई ज़मीन पर मूक्या। यानी कि जो सिंह था उसने ये टेंट के जो बाम्बू थे उसके ऊपर से अपने पैर उठा लिए और ज़मीन के ऊपर रखे। પછી डाला જેવું માથું ઉછાળીને एक भयंकर गर्जना करी। यानी कि डाला जो यानी कि वो जो बड़ा डाली आता है, इस तरीके से उन्होंने शेर ने अपनी सिर हिलाकर ज़ोर से एक भयंकर गर्जना की। यानी कि आवाज़ की, ज़ोर से चिल्लाया। હવે આ છોકરાએ એના ગુસ્સાનું નિશાન બનાવ્યા। यानी कि अब सिंह ने सयाजीराव गायकवाड़ उसके 2 आदमी को छोड़ दिया और ये दोनों बच्चे जो मैदान में आए थे वो दोनों बच्चों को अपना निशान बना लिया। मौत सामने आवीने ઊભું હતું છતાં ये घबराया नहीं। यानी कि मौत उनके सामने आकर खड़ा था, फिर भी ये दोनों बच्चे डरे नहीं, आवाज़ करता रहे। यानी कि आवाज़ करते रहे। सिंह એમના તરફ છલાંગો ભરવાની તૈયારી કરતો હતો ત્યાં મહારાજે બંદૂકમાંથી બીજી ગોળી છોડી અને સિંહને मौत घाट उतारी दीदो। यानी कि सिंह उनकी ओर तराप लगा था, छलांग लगाई, यानी कि तराप लगाने की तैयारी कर रहा था। वहीं पर सयाजीराव गायकवाड़ ने बंदूक के अंदर से दूसरी गोली छोड़ी और सिंह को मार दिया। आ બધું એટલી ઝડપથી બની ગયું કે શું થયું, કેવી રીતે થયું ये समझाया नहीं। यानी कि ये इतनी झड़प से जल्दी से ये काम हो गया कि क्या हुआ कैसे हुआ वो किसी को जल्दी समझ में नहीं आया। सिंह मर्यो અને બધો ભય ટળી ગયો। यानी कि शेर मर गया और जो भी डर था वो सब दूर हो गया। महाराजा माचड़ा परથી नीचे उतरा। यानी कि ये जो सयाजीराव गायकवाड़ थे वो जो टेंट ऊपर बनाया था वहाँ से नीचे उतरे। हरि और अर्जुन हिम्मत भरा साहस ये प्रभावित था। यानी कि हरि और अर्जुन के ये जो हिम्मत वाला काम उन्होंने किया उससे वो बहुत प्रभावी हो गए। छोकरा ने जीवन जोखम खेली પોતાનું जान बचाવ્યું હતું। यानी कि ये दोनों बच्चों ने अपनी जान पर खेलकर वो महाराज की जान बचाई थी। एमણે સૌ પહેલું હરિ અને અર્જુનને ધન્યવાદ આપવાનું કામ કર્યું।
यानी कि उन्होंने सबसे पहले हरि और अर्जुन को धन्यवाद दिया, उनका पार माना कि आप दोनों थे तो आज मेरी जान बच गई। સયાજીરાવ વડોદરાના રાજા સયાજીરાવ વડોદરાના રાજા મહારાજા ખરા, પણ એમાંથી ऊंचा गजाना ये मानस, यानी कि सयाजीराव जो थे वो बड़ौदा के राजा थे, वो बात सही, पर उससे भी वो ऊंचे गजाना यानी कि अच्छे से अच्छे इंसान थे। आवा उपकार मूल्य ओछू केम आपे, यानी कि ऐसे उपकार का किंमत वो कितनी कम लगाते। एमणे वडोदरा जे आ बंने भाईओना पुतळा रचावी कमाटी बागमां स्थाप्या, यानी कि ये बड़ौदा गए वो सयाजीराव बड़ौदा जाकर उन्होंने ये अर्जुन और हरि दोनों के एक पुतला यानी कि स्टैचू बनवाया और कमाटी बाग के अंदर उसकी स्थापना की। कमाटी बाग अत्यारे सयाजी बाग तरीके ओळखाय छे, यानी कि ये जो कमाटी बाग है वो अभी सयाजी बाग के नाम से पहचाना जाता है। सयाजी बागना मुख्य दरवाजा में प्रवेश कर्या पछी डाबी बाजुना विस्तार में हरि और अर्जुनना पूरा कदना पुतळा छे, यानी कि सयाजी बाग जो है वहाँ का मुख्य जो दरवाज़ा मेन जो गेट है, वहाँ जब हम अंदर एंटर होते हैं वहीं पर डाबी ओर हरि और अर्जुन के पूरे कद के पुतले हैं। तमे वडोदरा जाओ त्यारे सयाजी बाग में जईने आ बहादुर छोकरानी प्रतिमानो जोजो, यानी कि आप लोग जब भी सयाजीराव बड़ौदा के सयाजी बाग में जाओगे तब ये दोनों हरि और अर्जुन के पुतले को आप देखना। अब शब्द समझूती। दायको यानी कि 10 वर्षनो गाळो, घटना यानी कि बनाव, वोकड़ो एटले पाणीनो नानो वहेड़ो, माचड़ो यानी कि वांसड़ा बांधीने ऊपर बेसी ऊभा रही शकाय तेवी रीते करेली गोठवण, यानी कि वांसड़ो यानी कि बाम्बू को लगाकर ऊपर बैठ सके उस तरीके की जो रचना की है वो मलपतो एटले थाटथी धीमे धीमे चाल्यो आवतो। क्वेश्चन नंबर 4, नीचेना रूढ़िप्रयोगना अर्थ आपी वाक्य बनाओ। आँख फाटवी यानी कि गुस्साथी लालचोळ थवो अथवा गुस्से थवो, लालचोळ थवो। तो उसका वाक्य है सी बंदूकना आवाजथी सांभळी आँखो फाड़ी। निशान चूकी जवुं, निशान चूकी जवुं यानी कि धार्યું काम पार न पड़વું, यानी कि महाराजा सिंहનો शिकार करवानी इच्छा थी परंतु बंदूकनी गोली निशान चूकी गई। फिर तीसरा साबदा थई जाओ एटले चेती जाओ। सचेत हो जाना, सचेत थई जाओ। बंदूकनो गोळीनो अवाज सांभळी सिंह साबदो थई गयो। फिर है समानार्थी शब्द, उसमें पहला जंगल तो वन, अरण्य, सूर्य तो रवि, भानु, पानी तो जड़, आवाज तो सूर, मदद
तो एक दूसरे की हेल्प करना। सहाय, मदद यानी कि सहाय। प्रतिमा यानी कि पुतला। फिर है विरोधी शब्द, जीवन तो के मृत्यु। हिम्मत तो क्या होगा, नजीक तो दूर, अजवाળું तो अंधारू, ऊंचो तो नीचो, ध्यान तो बेध्यान। अब है हिम्मत तो ना हिम्मत, कमज़ोर। बराबर, इस तरीके से लिखना है। फिर आगे है सूचना मुजब करो। અહીં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરી નવો શબ્દ બનાવો। जैसे कि शिकार, लास्ट में आया र, तो र के ऊपर से दूसरा शब्द बनेगा रजा। जा आया तो तीसरा शब्द बनेगा यात्रा। तो उसी के ऊपर त्रा के ऊपर से त्राहित अथवा तो त्रास, यहाँ लिखोगे त्रास। स आया तो के संप, प आया तो के पत्थर, र आएगा तो के रजा, अरे र आया तो के रवि। फिर वकर्यो, यो आया तो योगी, गी आया ना तो गीता, ता आया तो ताश, स आया तो सजा, ज आया तो क्या जग, ग पर से गगन, न पर से नयन, न पर से नमन, तो नमाज, नमाज लिख देना, नमाज। तो ज आया तो ज के ऊपर से जगत, त पर से तमर, रसिक, क के ऊपर से कमान, न के ऊपर से नगारू, रू पर से रुआटा, टा ऊपर से टागोर, र पर से रसिक। बराबर, इस तरीके से आपको लास्ट में जो शब्द आएगा उसी के ऊपर से आपको शब्द बनाना है। 5 शब्दों पसंद कर दरेक शब्दना आधारे एक एक वाक्य बनाओ। यानी कि ये 5 शब्द में से कोई ये इतने शब्द में से कोई 5 शब्द पसंद करना है। शिकार, तो शिकार के ऊपर से वाक्य बनाएंगे कि राजा शिकार करवा जंगल में गया। दूसरा है रजा, आजे निशाળ में रजा छे। यात्रा, तो कि मारा दादा दादी यात्रा करवा गया। फिर ત્રાસ, तो कि पहला अंग्रेजों अपना देशना लोकोने खूब ત્રાસ आपता हता। फिर है सजा, तो कि तेओ लोकोने सजा करता हता। इस तरीके से आपको इसमें से कोई भी 5 शब्द पसंद करने हैं और उसके ऊपर से वाक्य बनाने हैं। फिर नीचेना शब्दों उपयोग करी शब्दकोशना क्रम में गोठवो। तो ये जो 5 दिए तो उसमें से हमें शब्दकोश के क्रम में लगाना, इसको हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। शिकार, सिंह, सियाड़ो, सूर्य और शाब्दू। तो सी वाले दोनों हैं, तो शिकार और सियाड़ो, तो सी दोनों का सही है। तो फिर दूसरा शब्द लेंगे, तो दूसरा शब्द है का आने या, तो का पहले आएगा तो क्या शिकार, वो पहला शब्द बनेगा। तो 1 नंबर शिकार और 2 नंबर सियाड़ो। फिर है सिंह, सूर्य और शाब्दू, तो काना वाला आएगा पहले, यानी कि 3 नंबर। फिर सिंह वो 4 नंबर और सूर्य 5 नंबर, यानी कि इस तरीके से नंबर दिया जाएगा। तो बच्चों, ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगले सप्ताह मैं आपके समक्ष दूसरा लेसन लेकर आऊँगी। तो ये इसके शब्दार्थ, रूढ़ि प्रयोग और स्वाध्याय आपको घर से कॉपी में लिखना है और आपके जो भी सर या टीचर है उसके व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेजना है। चलिए बच्चों, बाय बाय, वंदे मातरम।